अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से एक बयान इस वक्त सामने आया है, जो इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की नींद उड़ाती है। जी हां, दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पत्रकार की तरफ से सवाल किया गया कश्मीर के मुद्दे पर, यह सवाल था, जिस पर अपना जवाब देते हुए उन्होंने पीओके का समाधान बता दिया। विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि पीओके मिलते ही कश्मीर का जो पूरा मसला है वही हल हो जाएगा, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पीओके की वापसी का इंतजार कर रहा है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। अब एस जयशंकर ने इस तरह से मिसाइल की तरह जो जवाब दिया है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, उससे पत्रकार अब आगे सवाल ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास सवाल बचा ही नहीं। हालांकि अगर हम देखें तो पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक नजर इस पूरी खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो 370 हटाया, चुनाव कराया, और अब बारी पीओके की। जी हां, विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया है। जयशंकर के बयान से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मिर्ची लग सकती है, और पीओके मिलते ही कश्मीर का जो पूरा मसला है वो हल हो जाएगा, ये बात एस जयशंकर की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव उठाए गए, ऐतिहासिक जो कदम है वो उठाए गए हैं, जिससे ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। सबसे पहले कदम की अगर हम बात करें तो 370 हटाना कश्मीर में बड़ा बदलाव लाने का पहला कदम बताया गया विदेश मंत्री की तरफ से। दूसरे कदम की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय को बहाल करना, ये दूसरा अहम कदम विदेश मंत्री ने बताया। इसके साथ ही अगर हम तीसरे कदम की बात करें तो तीसरा कदम उठाया गया कश्मीर में उच्च मतदान लोकतंत्र की मजबूत वापसी। तो जो अभी हाल ही में मतदान हुए थे उसका भी जिक्र करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आए। लेकिन फिलहाल अब जो ये बयान दिया गया है उससे सीधे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ी हुई है, और मिर्ची लगना तो लाजमी है। इसके साथ ही अगर हम आपको बता दें कि पीओके की अब बारी है, और एस जयशंकर के ये जो बयान सामने आया उससे जरूर मिर्ची तो लगी ही है, लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके का रिप्लाई अब दिया जाता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, एस जयशंकर की तरफ से एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और इस बयान से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। ये देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान के जो पत्रकार थे उन्होंने ये सवाल किया, और उन्होंने सवाल में यह भी कहा था कि आप नर्वस हो जाएंगे, लेकिन विदेश मंत्री ने जो जवाब दिया है उससे न सिर्फ वो पत्रकार बल्कि पूरा पाकिस्तान नर्वस है कि इस तरीके से दो टूक शब्दों में किस तरीके से कहा गया। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने चुरा लिया है कश्मीर के एक हिस्से को, और वह भारत का इनएलिएनेबल मतलब अविभाज्य अंग है। 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भारत के अविभाज्य अंग हैं, इस या हैं, रहेंगे और थे। तो इसका मतलब ये है कि भारत की तरफ से इस बात में कोई संदेह नहीं है, चाहे पाकिस्तान जितनी बार ये सवाल उठाता रहे, जितनी बार ये मामला उठाता रहे, जहां भी बोलता रहे, लेकिन भारत की सभी राजनीतिक दलों में इस बात पे सर्वसम्मति है। अब जहां तक आता है पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की हमेशा यह रणनीति रही है कि सभी मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये कश्मीर का सवाल उठाए। वो चाहते हैं कि उनको एक ब्राउनी पॉइंट मिले, लेकिन ब्राउनी पॉइंट मिल नहीं पाता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत अब इस बात में विश्वास करता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समस्या है वह समस्या आतंकवाद की समस्या है। सीमा पार आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से आता है और जम्मू कश्मीर में समस्याएं पैदा करता है। और जिस तरह से देखा कि विपक्ष की सरकार है जम्मू कश्मीर में, अक्टूबर 2024 से वहां फारूक उमर अब्दुल्ला वहां सरकार में है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और वहां शांति की स्थापना हुई है। वहां सैलानी रिकॉर्ड नंबर में जा रहे हैं, और सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था, आतंकवादियों की वजह से और पाकिस्तान के लगातार हस्तक्षेप की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान वहां आतंकवादियों का घुसपैठ कराता था। तो निश्चित तौर पे भारत की तरफ से यह बयान पूरी दुनिया में एक बात को स्थापित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल है, जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पे है, और ये भारत का अविभाज्य अंग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस पूरे खबर को लेकर के।